प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर हैं आप। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है कि जब इस तरीके के डिप्लोमेटिक तरीके से एक पोस्ट सामने आ जाए ट्रंप का, और उसके बाद से हमने ये देखा कि धन्यवाद तो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन इसमें आधिकारिक तौर पर ये कहीं जिक्र नहीं किया गया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। तो कैसी रणनीति के तहत में काम करना चाह रहे हैं ट्रंप? अब वो दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, क्या वाकई अगर ऐसा हो जाता है तो रूस के साथ क्या भारत के संबंध खराब नहीं होंगे? देखिए जी, पहली बात तो जहाँ तक ऑयल की बात है, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी मंत्रालय से कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं आई है हम्म। किसी भी ऑफिसर की कि हम रूस से ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। जी। हाउएवर, जयशंकर साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने और लोगों ने ये जरूर कंफर्म किया है हम्म। कि जो भी हिंदुस्तान के हित में होगा उस तरीके से हिंदुस्तान कार्य करेगा, हम्म। चाहे वो रूस से तेल लेने की बात हो या किसी और देश से कोई सामान लेने की बात हो। हम्म। तो जहां तक ये है, ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर चुके हैं पिछले 6 महीने में। और ये चीज अमेरिका को भी पता है कि हिंदुस्तान उनके डराव में, धमकाने में, उनको कोई भी चीज करने से नहीं डरेगा, ना ही उनके हिसाब से वो काम करेगा। दूसरी बात, जहां तक टैरिफ रिडक्शन की बात है, हम ज़्यादातर कंपनीज में भी और कुछ देशों में भी देखते हैं कि पहले वो एक चीज़ को दाम बढ़ा देंगे और फिर उसके दाम थोड़े कम कर देंगे और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितना वाह वाह हो गया। हम्म। पहले आपने सीधा 25% कर दिया, अब उसको 18% किया है। हम्म। जो बाकी 25% है उसमें भी ट्रम्प का ये स्टेटमेंट है कि अगर हिंदुस्तान करता है तो हम करेंगे। तो हम्म। अभी जो रिडक्शन है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में आया है, कोई डायरेक्टिव ट्रेड डिपार्टमेंट से या उनके सेक्रेटरीट से ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं आया है जहां पे उन्होंने कहा है। ऑल्दो जो सेक्रेटरीट होता है उसको, जो लीडर होता है कोई भी, हम्म। उसके वर्क शब्दों को मान्यता देनी होती है। तो हम मान के चलें कि अभी जो डिडक्शन हो रही है वो सिर्फ 25 से 18% हो रही है। हम्म। एक चीज और समझना जरूरी है, जो ये 25% की टैरिफ लगाई गई थी जी। उससे हिंदुस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदुस्तान अमेरिकन रह रहे हैं उनको ज्यादा फर्क पड़ता है, हम्म। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया था वो इनइलास्टिक डिमांड है उनकी। देखिए, हम्म। फार्मास्यूटिकल उनके लिए बहुत जरूरी है, उस पर नहीं लगाया उन्होंने। तो उसके बाद जो उन्होंने लगाया जेम्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर, जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है विश्व के अंदर। जेम्स एंड ज्वेलरीज कौन खरीदता है? जहां पे अगर 1 लाख रुपए का सामान आप खरीद रहे हैं तो 1,10,000 का खरीदेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको खरीदना ही है। जी। अगर आप कोई 1 करोड़ की चीज खरीद रहे हैं तो उसमें आप 10-15-10 लाख रुपए और भी लग जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक तो है। इसकी इनइलास्टिक रहती है। हम्म। जेम्स एंड ज्वेलरीज कोई एक आम आदमी, लोअर क्लास आदमी नहीं खरीदता है, एक मध्यम वर्ग और अपर मध्यम वर्ग अमेरिका में खरीदता है। उसको 5-10 डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो टेक्सटाइल्स में उन्होंने लगाया, जो हिंदुस्तान है वो लो एंड टेक्सटाइल्स में डील नहीं करता है। हम्म। जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है, चाइना है, जो उनकी टेक्सटाइल्स बनती है वो लो एंड, बिल्कुल जो लो मार्केट है उनके लिए बनती है, बहुत सस्ती बनती है। हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल्स है वो डिजाइनर टेक्सटाइल्स है, हाई एंड टेक्सटाइल्स है, जो मिडिल क्लास और उसके ऊपर के लोग अमेरिका में खरीद रहे हैं। हम्म। उनको भी 5-10 डॉलर जो टैक्स लगेगा उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा, उनको नहीं खरीदना है, खरीदना ही पड़ेगा। तीसरी हम्म। चीज उन्होंने जो मेजर आइटम पे लगाया है वो मसाले हैं। जो मसाले होते हैं इस टाइप, जो मसाले होते हैं वो भी जो खरीदने वाले हैं वो हिंदुस्तानी खरीदने वाले हैं। जो लोअर तबके का है या स्टूडेंट है जो जाता है वहाँ, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है खरीदने के लिए, वो फिर मसाले और हिंदुस्तानी खाना नहीं बनाता है, वो वहाँ के चीज, बर्गर, पिज्जा वगैरह खाता है। तो जो मसालों में भी जो लग रहा है हम्म। वो ऐसे सेगमेंट में लग रहा है जहां पे आदमी को अगर रोटी बनानी है तो घी लेना है तो घी लेना है, हम्म। मसाला लेना है सब्जी बनाने के लिए तो मसाला लेना है। तो इस वजह से जो ज्यादातर आइटम्स हैं इस तरीके से, वो ऐसे हैं जिनकी इनइलास्टिक डिमांड, मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में, मैं एग्जांपल दूं, सिगरेट होता है। कहीं भी सरकार सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाती है तो ठीक आप है सर। देखेंगे कुछ दिनों तक तो थोड़ा कंजम्पशन कम होता है इंसान हम्म। का, हम्म। फिर वापस उसी कंजम्पशन लेवल पे आ जाता है जिस लेवल पे वो था। तो इसलिए इससे जो हानि हो रही है वो हम्म। अमेरिका के इकोनॉमी को ज्यादा हो रही थी, ना हिंदुस्तान को। और ठीक है। इसीलिए भारतवर्ष में अभी भी हम प्रगति पिछले 3-4 क्वार्टर्स में देख पा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इकोनॉमिक सर्वे से क्लियर नजर आ रहा है कि 7.4% ग्रोथ इस साल में होने की उम्मीद है। जबकि धमकियां भी हुई, युद्ध भी हुआ, अनसर्टेनिटी भी रही, टैरिफ को 50% कर दिया गया, उसके बावजूद, और ऑयल कंपनियों ने रिजर्व भी क्रिएट कर लिए जो ठीक है रशियन ऑयल सर, के मैं थ्रू। आपके पास लौट अगर रही हूँ। अब एक सवाल ऐसे में मैं एम्बेसडर महेश सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आप सर, एक सवाल ये भी ज़हन में आता है कि क्या चीन और बांग्लादेश पर इस कदम के बाद भारत भारी पड़ने वाला है? धन्यवाद। आपका सवाल रोचक है, पर इसका
एक परिप्रेक्ष्य सिर्फ अमेरिका के लिए है, और दुनिया भर के बारे में चीन और बांग्लादेश पर भारत भारी पड़ेगा, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अतिशयोक्ति होगी। जी। कहना ये चाहूंगा कि अमेरिकी बाजार में जो भी जो टैरिफ लगे हुए हैं तीनों देशों पर, उनमें से भारत के टैरिफ शायद सबसे कम हैं। बांग्लादेश पर 20% है और चीन पर घटते बढ़ते रहते हैं, और 30% जहां तक मुझे याद है उन पे उनके उत्पादों पर टैरिफ अमेरिका में है। तो इस तरह से हमें थोड़ी बढ़त मिलेगी उन उत्पादों के को लेकर के। और मैं अग्रवाल साहब से कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश से ज्यादा है, वियतनाम से ज्यादा है। जी। जो लोअर एंड के जो उत्पाद हैं, चाहे वो लेदर के हों चाहे वो टेक्सटाइल के हों, उनमें हमारी इन सब के साथ प्रतिस्पर्धा है अमेरिकी बाजार में। और उससे हमें लोअर टैरिफ मिलने से हमको ज्यादा फायदा होगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो इब्तिदा हुआ है, एक घोषणा भर हुई है, वो भी सोशल मीडिया पर। ट्रम्प साहब सोशल मीडिया पर तो कई जंगें जीत चुके हैं और कई युद्ध बंद करा चुके हैं, और उनकी जो जो विवादित टिप्पणियां होती हैं सोशल मीडिया पर, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उसका उनका अपना इतिहास है, और वो अपने मेगा बेस के लिए वो करते हैं ये सब, कि दिखाने के लिए कि उन्होंने विजयश्री हासिल की है भारत के प्रति, और वे हमेशा जीतते हैं, और आर्ट ऑफ डील मेकिंग में उनकी सिद्धहस्तता है वगैरह वगैरह। तो ये उनके लिए है। जी। अब चाहे वो पहले भी ऐसा कई बार कह चुके हैं कि भारत तेल की खरीदारी कम कर रहा है, रूस से बंद कर रहा है, भारत ने उनके दबाव में आकर के पाकिस्तान से युद्ध विराम किया है। ये सब बातें इतनी गंभीरता से नहीं ली जानी चाहिए, हमारा अनुभव है इस बारे में। और जब दोनों देशों के व्यापार मंत्रालय ये निर्धारित करेंगे कि क्या दोनों के बीच में समझौता हुआ है, तभी हम इस बात को गंभीरता से लें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, अगली बात, कि दोनों के बीच में व्यापक आर्थिक समझौते के लिए वार्तालाप चल रहा है पिछले साल फरवरी से, अब 1 साल हो चुका है, और हमें उस लक्ष्य की तरफ निगाह रखनी चाहिए। अभी जो ट्रम्प साहब ने जो कहा है, वो एक जो उन्होंने ही खुद लागू किया था 25% और 50%, उसका उन्होंने उसको वापस लिया है। हमारी तरफ से तो कोई इस बारे में पहल नहीं की गई थी, सिवाय इसके कि हमने कहा था कि ये अनुचित है और व्यवहारिक नहीं है। तो इसको लेकर के जो जो कुछ भी करना था वो ट्रम्प साहब को करना था, और उन्होंने लगता है कि अपने कारणों से ही उसको वापस लिया है। अब ये देखना है कि कहाँ जाकर के ये जो विवाद है वो खत्म होता है, और अगर व्यापारिक समझौता होता है। लेकिन तो सबसे खास बात ये भी है सर इसमें, महेश निर्धारित सर, सबसे खास बात तो ये भी है कि चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान और इंडोनेशिया से इस वक्त भारत ऊपर उठ चुका है, क्योंकि भारत से अब ज्यादा टैरिफ इन देशों पर है, और कहीं ना कहीं फायदा इसको हमें होता हुआ दिखाई अब भारत में देने लगा है, क्योंकि शेयर बाजार की भी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। इसी के साथ मैं अब रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ राणा यशवंत जी भी जुड़ चुके हैं, CEO एंड एडिटर इन चीफ है न्यूज इंडिया के। सर, वेलकम नोट के साथ ही सर मैं ये समझना थोड़ा सा, और हमारे दर्शकों के लिए भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमें बताएं कि किस तरीके से इसका फायदा सीधे सीधे भारत को मिल सकता है। ये सवाल जो है थोड़ा सा पेचीदा है, जब तक डिक्लेरेशन पेपर पे ना आ जाए, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आपके सामने जब तक नहीं आती हैं, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना फायदा हिंदुस्तान को हो रहा है। क्योंकि डिप्लोमेसी में
डायलॉग, डील्स, डिक्लेरेशंस, इनका अपना एक प्रोसेस है। जी और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, डील्स हो गई हैं। अभी हमारे मेहमान कह रहे थे कि वो अपनी बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। अगर हमने सभी उनके इंपोर्ट पर जीरो टैरिफ कर दिया है या कर देंगे समय के साथ साथ, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं करेगा। हिंदुस्तान अभी तक, आप पिछले कई वर्षों के दौरान देखेंगे तो अपने इंटरेस्ट को सर्व करके इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी डील्स हैं वो करता रहा है। रूस के साथ हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का, वो हमारे इंटरेस्ट में रहा है। हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे रूस के साथ इंपोर्ट, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। रूस के साथ इंपोर्ट हम करेंगे, हाँ अमेरिका और वेनेजुएला के साथ हम इंपोर्ट ऑयल का बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं कि हम 500 अरब डॉलर इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से, कहाँ से कर लेंगे? पिछले साल का रिकॉर्ड आप देखिए तो लगभग 41.5 अरब डॉलर का इंपोर्ट इंडिया का है, अमेरिकी गुड्स का। उससे पहले 212 अरब डॉलर का है। तो 212 अरब डॉलर बाइलेटरल ट्रेड है, जी और उसमें हमेशा हिंदुस्तान जो है ना फायदे में रहता है। तो ये हिंदुस्तान अमेरिका के बीच में अभी तक जो ट्रेड है उसमें अगर हमने अमेरिकी सामान 500 अरब डॉलर के ले लेंगे, ये असंभव है। मतलब कई 100 गुना ज्यादा इंपोर्ट हम बढ़ा लें, सभी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे हम जीरो टैरिफ कर लें। खास करके मैं एग्रीकल्चर की बात जरूर करूंगा कि एग्रीकल्चर को लेकर हिंदुस्तान बहुत सेंसिटिव रहा है। और हमारे देश के भीतर एक बड़ी आबादी है जो खेती से जुड़े हुए कामकाज पर रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स से हैं। तो इनको हम 500 अरब डॉलर के आसपास इंपोर्ट अमेरिका का नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि टैरिफ ठीक है, कम किया है, 50-18% है। चाइना ब्राजील को हम देखें तो 50% है, पाकिस्तान 19% है, बांग्लादेश 18% है, तो बल्कि 19% है। तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुकाबले भी कम टैरिफ पे हैं, लेकिन जितना टैरिफ हम पहले देते रहे हैं उसके मुकाबले ये टैरिफ तब भी ज्यादा है। और ये तब है जब यूरोपियन यूनियन के साथ हमने एक बड़ी डील की है, और उसने कमोबेश हमारा जो सामान अमेरिकी बाजार में जाता था उन जी सामान के लिए एक नया बाजार निकाला, और नई शर्तों पर, यानी कि 97-99% जो हमारे गुड्स हैं, जो सामान यूरोपियन बाजार में जाएगा वो जीरो टैरिफ के साथ होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ है। तो लाजमी है कि वो यूरोपीय बाजार हमारे लिए जब खुला है तो अमेरिका के ऊपर भी दबाव हुआ। अमेरिका में जितनी कंपनियां हैं, भारत बहुत बड़ा बाजार है, उनका दबाव उनके ऊपर रहा, अपनी सरकार के ऊपर रहा है। सरकार को भी बहुत परेशानी है। अमेरिकी हुकूमत के भीतर से जो जो बयान पिछले 5-7 दिनों के भीतर आए हैं, जब यूरोपियन यूनियन के साथ हिंदुस्तान की डील हुई है, जिसको मदर फॉर डील्स कहते हैं, जी उसके बाद से वहां परेशानी बेचैनी देखी जाती रही है। जाहिर है कि हिंदुस्तान ने अपनी शर्तों पर भी बात की होगी, हिंदुस्तान ने अपने इंटरेस्ट बहुत हद तक सेव किए होंगे। मोटे तौर पर हम कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए या हमने समझौते कर लिए हैं, हम उनकी सारी बातें मान गए हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा हो सकता है। जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आता। हमारे बहुत से जितने मेहमान हैं ये बहुत जी मैच्योर्ड हैं, सीजन्ड डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अफेयर्स के जानने वाले लोग हैं। आपकी समझ बहुत मतलब उम्दा है। तो जाहिर है कि आप सबों की जो भी राय है उसको तरजीह दी जानी चाहिए। फिर भी ठीक है मैं कहता हूं कि जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जाकर के किसी देश या दो देशों के बीच के समझौते, संधि, डील्स, डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट को हम हूबहू ऐसा ही मान लें, मुझे लगता है कि ये ना समझी होगी। हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और पूरी डील्स को ठीक देखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीत सर डिफेंस सेक्टर पर यूएस और भारत के बीच में इस ट्रेड डील का कैसा असर पड़ेगा, और क्या इसका फायदा मिल सकता है भारत को खास तौर पर, इसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी सर। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जी बाकी जो है गेस्टों को सुनने के बाद। जी पहली बात तो ये मैं बता रहा हूँ कि दोनों जो ये सोशल मीडिया पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो लिखा है उसका थोड़ा फर्क समझने की जरूरत है। मोदी जी ने जो बात करी है उसमें कहीं पे भी ट्रेड डील का बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बिल्कुल। टैरिफ की बात करी है। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ट्रेड डील बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी उनको जो है ट्रेड डील नहीं बोल रहे, टैरिफ की बात कर रहे हैं। टैरिफ की जी नंबर दूसरा जो मेन मुद्दा है रशियन ऑयल का, कल मेरा ख्याल जो है हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उससे जब सवाल पूछा गया कि क्या भारत अब जो है वेनेजुएला से ऑयल लेगा और रशिया से नहीं लेगा, तो उन्होंने साफ जाहिर किया कि इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तो ये जो
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 2 दिन से शोर मचा रहे हैं कि वेनेजुएला से ऑयल जो है भारत खरीदेगा और रशिया से नहीं खरीदेगा, मेरा ख्याल ये जो सिर्फ भूमिका बना रहे हैं। अभी तक भारत ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है। तीसरा जो है, क्या अमेरिका, क्या वेनेजुएला अब भारत के, वेनेजुएला जो है अमेरिका की कॉलोनी बन चुकी है, जो अमेरिका डिसाइड करेगा कि भारत कहां से तेल लेगा, रशिया से लेगा, वेनेजुएला से लेगा। उसके बाद वो बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर का भारत जो है कभी भी ट्रेड डील में कभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है नहीं आने देगा, ये हमको समझना चाहिए। और फिर जैसे कि एडिटर साहब बोल रहे थे, एडिटर चीफ साहब, कि 500 बिलियन, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहां से फिगर आती है, कौन इनको बताता है या इनको खुद करता है? तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे एडिटर चीफ साहब ने कहा, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूं। अभी ये जो इनिशियल रिएक्शंस है, इनको थोड़ा हमको और समझने की जरूरत है, उसके बाद हमको अपना रिस्पांस देना चाहिए। उसके बाद ये जो पेमेंट मेथड क्या होगा, तो इन चीजों पे करना। अब आपका जो सवाल आता है कि किन किन सेक्टर्स में फर्क पड़ेगा, जैसे हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट के फाइनेंस है प्रोफेसर साहब ने बताया है कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि भारत से वहां पे जाती थी, उसका जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हाँ, हमारे जो ऐसे जेम है, डायमंड्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉलिशिंग का काम जो वर्ल्ड में होता है वो इंडिया में होता है, तो उनके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। हमारी टेक्सटाइल जो है, जिनकी वजह से बांग्लादेश और वियतनाम जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में थे, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनकी खत्म हो जाएगी और हमारी जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी उनके गुड्स के मुताबिक। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जब तक ये पूरा नहीं होता, हाँ अगर ये डील हो जाती है और वाकई जो है 50% से घट के 18% हो जाती है, तो भारत के गुड्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी और भारत की जो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट करती थी, उनको भी बहुत फायदा होगा। और आप देखेंगे इसका जो है नतीजा आपको शेयर मार्केट से पता चल जाएगा कि किस तरीके से शेयर मार्केट में उछाल आएगा। सुरभि जी।